जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है चतुर राजमिस्त्री। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजा राज करता था। उस राजा की प्रजा में लोग बड़े सशक्त और समझदार थे, जो कि अपनी समझदारी से कई बातें जान लेते थे। उस राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध मिस्त्री रहता था। उस मिस्त्री के बारे में यह बात बहुत प्रसिद्ध थी कि उसके जैसा मजबूत मकान कोई नहीं बना सकता। एक बार राजा को कमरे की जरूरत पड़ी, जिसमें कि राजा ने अपना सारा खजाना रखना होता है। राजा ने मिस्त्री को बुलाया और कहा कि महल के भीतर बहुत ही मजबूत कमरा बनाना है, उसमें मैं अपना खजाना रखना चाहता हूँ। मिस्त्री ने कहा, महाराज, हम तो आप ही के दास हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही बन जाएगा। मिस्त्री ने कमरा बनाना आरंभ कर दिया। उसके दिल में आया कि इस कमरे में कोई ऐसा प्रबंध होना चाहिए जिसका पता राजा को ना चले, ताकि यदि मुझे धन की आवश्यकता पड़े तो मैं दीवार के द्वारा भीतर आकर स्वयं कुछ धन ले सकूं। मिस्त्री ने कमरा बनाते समय उसमें कई पत्थर लगाए। उसमें एक पत्थर ऐसा भी लगाया जो भीतर और बाहर से वैसा ही लगता था जैसा कि बाकी पत्थर, परंतु उसको इस प्रकार रखा हुआ था कि किसी भी समय उसे किसी खास तरीके से बिना हिलाए बाहर निकाला जा सकता था, जिससे वहां एक खोल सा बन सकता था और एक व्यक्ति उसमें से आसानी से आ जा सकता था। निश्चित समय पर कमरा बनकर तैयार हो गया। अब राजा ने अपना सारा धन दौलत उस कमरे में रख दिया। मिस्त्री ने कभी कोई बेईमानी नहीं की थी। वह जीवन भर ईमानदार रहा था। इसका कारण यह था कि वह एक अच्छा मिस्त्री था और उसे अच्छी आमदनी होती थी। जब वह मरणासन में था तो उसने अपने दोनों पुत्रों को यह बात बता दी कि किस प्रकार से उस खजाने वाले कमरे में चोरी की जा सकती है। मिस्त्री ने कहा कि भगवान ना करे कि तुम्हें कभी धन की आवश्यकता अनुभव हो। यदि धन की आवश्यकता अनुभव हो जाए तो बेशक वहाँ से ले आना, परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि चाहे तुम्हारी जान भी चली जाए, किसी को यह ना बताना कि धन यह कहाँ से आया है। एक दिन मिस्त्री की मृत्यु हो गई। बहुत समय बीत जाने पर उसके पुत्रों को धन की आवश्यकता अनुभव हुई। अब उन्होंने राजा के खजाने में चोरी करने की योजना बनाई। वे अंधेरा घिर जाने पर उस ओर चल पड़े। किसी प्रकार महल में जाकर उन्होंने उस कमरे का वह पत्थर बहुत धीरे से हटाया और एक और रख दिया। वे भीतर से बहुत सा धन लेकर वापस आ गए। उन्होंने 2-3 बार ऐसा ही किया, जिसके कारण उनके पास बहुत सा धन हो गया। परंतु राजा को पता चल ही गया कि अवश्य ही यहाँ पर कोई चोरी करने आता है। हर तरफ तो ताले लगे हुए थे, कमरा भी बहुत मजबूत था, तो फिर चोर कहाँ से आता है। राजा यह सोचकर बहुत दुखी हुआ। बहुत सोच विचार करने के उपरांत राजा ने अपने दरबारी से कहकर एक मशीन बनवाकर उस कमरे में रखवा दी, ताकि जब भी कोई चोर कमरे में आए तो मशीन द्वारा वह चोर पकड़ा जाए। एक दिन दोनों भाई लालच में आकर चोरी करने निकल पड़े। जब एक भाई भीतर गया तो मशीन ने उसे पकड़ लिया और भीतर से उसके भाई ने कहा, मैं तो फंस गया हूँ, राजा को पता चल जाएगा और फिर हमारी बेइज्जती होगी और राजा तो हमारी खाल ही उधेड़ देगा। तुम ऐसा करो कि मेरा सिर काट दो और मेरे वस्त्र भी लेकर भाग जाओ। इससे किसी को कोई शक भी नहीं होगा कि हम यहाँ चोरी करने आए थे।
बड़े भाई की बात छोटे भाई ने मान ली और अपने भाई का सिर काट लिया और वह उसके वस्त्र भी लेकर अपने घर भाग आया। दूसरे दिन राजा ने जब एक शरीर मशीन में पड़ा देखा तो उसकी आंखें चकित की चकित रह गई कि यह शरीर मशीन में कैसे आया और उसका सर और वस्त्र किसने उतार लिए और वह कहाँ गया। छोटे भाई की सावधानी के कारण यह किसी को पता न चल सका कि सिर को दीवार की तरफ से ले जाया गया है, क्योंकि उसने सिर वाले भाग से एक बूंद रक्त की नीचे गिरने नहीं दी थी। सारा रक्त उसके भाई के वस्त्र में खपत कर दिया गया था। दूसरे दिन राजा ने ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति मेरी बेटी को होशियारी की बात बताएगा उसे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। छोटे भाई को शरारत करने की सूझी, उसने एक और होशियारी करने की सोची। उसने बड़े ही अच्छे ढंग से अपने हाथ के जैसा एक हाथ बनाया जिसके बनावटी होने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। वह अपना बायां हाथ अपने चोले के नीचे करके उसके स्थान पर बनावटी हाथ बाहर निकालकर राजकुमारी के पास आया और उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। जब राजकुमारी ने यह सारी बात सुनी तो उसने मिस्त्री के लड़के का वही हाथ पकड़ लिया और सिपाहियों को बुलाने लगी। इतने में मिस्त्री का लड़का भाग गया। राजा की बेटी ने देखा कि उसके हाथ में तो बनावटी हाथ ही रह गया है और लड़का भाग गया था। अब राजा को उसकी होशियारी का पता चल गया तो उसने ऐलान किया कि यदि वह राज दरबार में हाजिर हो जाए तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसे बहुत सा धन दिया जाएगा। इस प्रकार लड़का अपनी होशियारी के कारण बच गया और उसको खाना भी राज दरबार से मिलने लगा और इसके पश्चात कई कार्यों में उसने राजा की बहुत सहायता की। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।